इनका एनकाउंटर चाहिए, हमने सिर्फ चाहिए एनकाउंटर। हमारे बीच में से ऐसे महाराज संत का जाना हुआ है जो सबके लिए बहुत बड़ी दुखद की घटना, पूरे भारत के लिए। में एक दक्ष नाम का एक व्यक्ति है जो कि गाजियाबाद का निवासी है। वो अपने 4 और साथियों के साथ आकर के और वहां जहां पर फरसा वाले बाबा जी का गौशाला है वहां पर आके सड़क जाम कर उपद्रव करने का प्रयास किया गया, लोगों को प्रोवोक किया गया, झूठी सूचनाएं फैलाई गई। इस सूचना पर उसके विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दक्ष और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जो भी यहां पर उपद्रव करने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध मथुरा पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। दोस्तों, एक शख्स और एक खबर और फिर एक मौत। कहा यह जा रहा है कि उसे मार दिया गया, कहा यह गया कि ये गौ तस्करी करने वालों का काम है। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों? आज हम एक ऐसे वाक़या का तज्ज़िया करेंगे जिसमें जज्बात भी हैं, अफवाहें भी हैं और सबसे बढ़कर सच की तलाश भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बसीरत मीडिया, जहां हम मौजूदा आलमी वाक़यात को कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। आज का मौजू है फरसे वाला बाबे की मौत, हकीकत क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक शख्स जिसे फरसे वाला बाबा कहा जा रहा था, उसे ये इत्तला मिली कि एक ट्रक में गाय ले जाई जा रही है। उसने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब ट्रक चेक किया गया तो उसमें गाय नहीं बल्कि आम साजो सामान रोज़मर्रा में जो इस्तेमाल होता है वो था। और फिर कुछ ही लम्हों के बाद वो शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा। दोस्तों, जैसे ही ये खबर फैली सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। उन्हें जानबूझकर मारा गया, ये कत्ल है, गौ स्मगलरों ने बदला लिया, न जाने क्या क्या खबरें फैलाई गईं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सच था या सिर्फ जज्बाती रद्द अमल? तहकीकात के मुताबिक ये एक हादसा था। शदीद धुंध थी, एक तेज़ रफ्तार ट्रक आया और उन्हें टक्कर मार दी। यानी अभी तक कोई प्लान कत्ल साबित नहीं हुआ। यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है, हम अक्सर बग़ैर तहकीक के नतीजा निकाल लेते हैं। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, सूरतुल हुजरात आयत नंबर 6, जिसका तर्जुमा है, ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो पहले तहकीक कर लिया करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात बयान कर दे। सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस है। यहाँ हमें क्या सबक मिलता है? बग़ैर तहकीक खबर न फैलाएं, जज्बात में आकर फैसला न करें, कानून अपने हाथ में न लें। आज एक खतरनाक ट्रेंड बन रहा है, लोग खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही पुलिस बन जाते हैं। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि इंसाफ सिर्फ कानून के ज़रिए होगा। किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले सबूत ज़रूरी है, वरना एक गलत कदम एक जान ले सकता है और कभी कभार पूरे महल्ले को खाकिस्तर कर सकती है। दोस्तों, एक इंसान की जान गई और उसके बाद क्या हुआ? एहतजाज, झड़पें, मज़ीद नुकसान। ये सब क्यों? सिर्फ एक गैर तस्दीक शुदा खबर की वजह से। आज के इस वाक़े से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। खबर की तस्दीक ज़रूरी है, जज्बात से नहीं, अक़ल से काम लें। इस्लाम हमें अमन, इंसाफ और तहकीक का दर्स देता है। अगर हमने ये नहीं सीखा तो ऐसे वाक़यात बार बार होते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सच लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं, क्या हम वाकई तहकीक करते हैं या सिर्फ आगे बढ़ा देते हैं। जज़ाकल्लाह वस्सलाम।